दिखावा तो ना कर। ये कहानी है शर्मा परिवार की। शर्मा परिवार में दुर्गा देवी, उनके पति रामेश्वर और उन दोनों के दो बेटे राघव और किशन के अलावा दो बहुएं भी हैं, कावेरी और ईशा। 6 लोगों का ये खुशहाल परिवार असल में कितना खुशहाल है, आइए देखते हैं। सुबह का वक्त था और शर्मा परिवार की बड़ी बहू कावेरी रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बना रही थी और छोटी बहू ईशा रसोई के बाकी काम निपटा रही थी। तभी कावेरी रसोई से बरामदे में रामेश्वर जी के साथ चाय पी रही अपनी सास को आवाज़ लगाकर कहती है, माँ जी देखिए मैंने कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है। इसकी खुशबू से ही पूरा घर महकने लगा। सब उंगली चाट चाट कर खाएंगे। दुर्गा देवी तिरछी नज़र से कावेरी की ओर देखती है और फिर चुपचाप चाय पीने लगती है। तभी रामेश्वर जी दुर्गा देवी से कहते हैं, खाना तो सब अच्छा बना लेते हैं और अच्छा बने तो तारीफ भी होती है, पर खुद से इतना बढ़ चढ़ कर दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? तुम कुछ समझाते क्यों नहीं इसे? रसोई में अपने सास ससुर का कोई जवाब ना पाकर इस बार कावेरी ईशा से कहती है, राघव को ना मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तभी ये ठीक से खाना खाते हैं। ईशा को कावेरी की बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो कुछ कहती नहीं और अपने काम में लग जाती है। सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते हैं और किशन कहता है, आज क्या है नाश्ते में? जल्दी प्लेट लगाओ भाई, बहुत भूख लगी है। कावेरी झट से सबको हलवा परोसने लगती है, साथ ही कहती है, खाकर देखिए, मेरे जैसा हलवा कोई बना ही नहीं सकता। सब चुपचाप नाश्ता करते हैं, पर तारीफ कोई नहीं करता। कावेरी को ये बात बुरी लगती है। सबके खाने के बाद ईशा बर्तन समेटती है और धीरे से अपनी सास से कहती है, माँ जी, भाभी अपने काम का इतना दिखावा क्यों करती हैं? अरे बेटा तू उसकी बात पर ध्यान मत दिया कर, उसकी आदत है। दोपहर के वक्त दुर्गा देवी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, अरे कावेरी, ईशा, बेटा देखो, काम के लिए ये रोज़ रोज़ की नोक झोंक अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों काम आपस में बांट लो। कल खाना कावेरी ने बनाया था तो आज कावेरी कपड़े प्रेस कर देगी, और ईशा बेटा आज खाना तुम बना लेना, ठीक है? चलो कर लेना सब, मैं चलती हूँ, ज़रा पूजा रह गई है मेरी। दुर्गा देवी तो दोनों बहुओं का काम बांट कर चली जाती है। ईशा और कावेरी भी काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद कावेरी रसोई में आती है। अरे ईशा, खाना बन गया क्या तुम्हारा? कपड़े प्रेस करते करते थक गई मैं तो, इतने कपड़े थे। फिर भी प्रेस तो मैं इतने सलीके से करती हूँ, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं कपड़े। तभी तो माँ जी ने मुझे कहा कपड़े प्रेस करने को। कल तुम्हारी प्रेस की हुई साड़ी पसंद नहीं आई होगी उनको। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, कपड़े तो मैं भी ठीक ही प्रेस करती हूँ। वो तो कल मैंने प्रेस किए थे तो आज आपकी बारी थी, इसलिए माँ जी ने आपसे कहा होगा। हाँ हाँ, बस बस, बहाने तुम अच्छे बना लेती हो, बस काम ही ठीक से नहीं होता तुमसे। वैसे खाना बना है या अभी उसमें भी देरी है? बस बातें करने के लिए बिठा दो। भाभी हो गया है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। अरे दाल तो मैंने बनाई थी कल, तुमने क्या खाक दाल बनाई होगी। देखना कोई चखेगा भी नहीं तुम्हारी दाल। ज़रा हींग का अच्छे से तड़का लगा देना, कम से कम खाने लायक तो हो जाएगी। जी भाभी, जीरे और हींग का ही तड़का लगाने वाली थी। वैसे मैंने दाल के साथ साथ आलू पालक की सब्ज़ी भी बनाई है। कावेरी मुंह बिचकाते हुए वहाँ से चली जाती है। ईशा अपनी जेठानी का स्वभाव अच्छे से जानती थी। कावेरी हमेशा अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती और ईशा के काम को खुद से नीचा दिखाने की कोशिश करती। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने के वक्त, ईशा बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बना है और दाल खाकर तो मज़ा ही आ गया। जी, दाल तो अच्छी बननी थी। मैंने ही कहा था ईशा को दाल में हींग और जीरे का तड़का लगाने को, वरना इसने तो बड़ी बेस्वाद दाल बनाई थी। ईशा सब समझ रही थी कि उसकी जेठानी सिर्फ खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में उसे कितना नीचा दिखा रही थी, पर एक बार फिर वो चुप रह जाती है। खाने के बाद दुर्गा देवी ज़रा आराम करने अपने कमरे में जाती है और कावेरी को आवाज़ लगाती है, अरे कावेरी बेटा, ज़रा इधर तो आना। जी माँ जी, कहिए। ज़रा पैरों की मालिश तो करते बेटा, बड़ा दर्द है सुबह से, ठंड से अकड़ गया शायद, बुढ़ापा बैरी। कावेरी मालिश करने लग जाती है और हमेशा की तरह अपने किए काम गिनाने भी लगती है। हाय माँ जी, मैं तो ना थक ही जाती हूँ, सुबह से कितना काम रहता है, कभी कपड़े प्रेस करो, कभी सब्ज़ी काटो, कभी कुछ कभी कुछ। अरे बेटा, पर तू अकेले कहाँ करती है ये सब? ईशा भी तो बराबर में तेरा हाथ बटाती है। रहने दीजिए माँ जी, ईशा को कहाँ कुछ आता है, उसे तो सब बताना पड़ता है। अभी देखिए ना, खाना बनाते वक्त भी अगर मैं ना बताऊँ तो उसकी सब्ज़ी में या तो नमक कम मिलेगा या तेल ज़्यादा। वो तो मैं हूँ जो उसके किए काम भी सुधार देती हूँ। अब देखिए ना, आपको भी तो मेरे ही हाथ की मालिश पसंद आती है ना। ईशा के हाथ में ज़ोर ही नहीं है, आराम ही नहीं होगा उसकी मालिश से। सब मुझे ही करना पड़ता है इस घर में। ऐसी बात नहीं है बेटा, ईशा भी काम तो करती है, बस वो जताती नहीं।
देख कावेरी बेटा, काम का ना इतना दिखावा सही नहीं है। अब इस पर कावेरी का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में कावेरी का पति राघव बैठकर कुछ हिसाब कर रहा था। कावेरी उसके सामने अपना रोना लेकर बैठ जाती है। देखिए ना, माँ जी को कुछ दिखाई नहीं देता कि घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। ईशा करती ही क्या है? क्या हो गया है तुम्हें कावेरी? जब देखो ईशा को नीचा दिखाती रहती हो और खुद के काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हो। अरे अभी नई नई आई है ईशा इस घर में, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे इस घर के तौर तरीके समझने में। तुम्हें तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना चाहिए। और करती तो है ईशा भी बराबरी में काम। हाँ हाँ, इस घर में सबको ईशा का ही काम दिखाई देता है। मैं जो पूरा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती हूँ, वो किसी को नहीं दिखाई देता। कावेरी को अपने पति की बात भी समझ में नहीं आती। राघव बेचारा चुप हो जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और फिर एक शाम घर पर दुर्गा देवी की कुछ सहेलियां चाय पर आने वाली होती है। अरे ईशा बेटा, नाश्ते की सब तैयारी कर ली है ना? वो लोग बस आते ही होंगे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहुओं ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। जी माँ जी, सब हो गया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने चाय के साथ 5-6 तरह के पकौड़े तैयार कर लिए हैं और साथ में हरे धनिए की चटनी भी है। सबको बहुत पसंद आएगा चाय नाश्ता। ठीक है बेटा, चल जल्दी से ले आ सब, वो लोग 5 मिनट में पहुंचती होंगी। दुर्गा देवी हॉल में जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में उनकी 3 सहेलियां आती हैं। ईशा सबको चाय नाश्ता परोसती है। तभी कावेरी कमरे से बाहर आती है और कहती है, नमस्ते आंटी जी, खाकर बताइए कैसे बने हैं पकौड़े। पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं ईशा बहू ने। बेटा तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तभी आदत से मजबूर कावेरी बीच में बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं आंटी जी, ईशा को कहाँ बनाना आता ये सब, ये तो मैंने ही उससे बता बता कर बनवाया है। दुर्गा देवी कावेरी को गुस्से से घूर कर देखती है पर सबके सामने कुछ कह नहीं पाती। सब नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद जब कावेरी अपने कमरे में चली जाती है तो दुर्गा देवी की सहेली सुनीति कहती है, दुर्गा तेरी बड़ी बहू तो अपने काम का बहुत दिखावा करती है। ऐसा कौन करता है भला? काम अगर अच्छा होगा तो खुद ही लोग तारीफ करेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की क्या ज़रूरत है भला? तू कुछ समझाती नहीं कैसे? हाँ हाँ दुर्गा, तुझे समझाना चाहिए अपने बहू को, वरना ऐसे तो ये अपने साथ साथ पूरे परिवार का मजाक बनवाएगी। और नहीं तो क्या। अरे क्या खराबी है तेरी छोटी बहू ईशा में, जो उसे बात बात पर इस तरह ताने सुनाती रहती है। कितना बुरा लगता होगा बेचारी को। पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है इसने। ठीक है मैं समझाऊंगी उसे, पर अभी तो तुम लोग चाय नाश्ते का मजा लो। कितने अच्छे पकौड़े बनाए बहू ने। इस तरह दुर्गा देवी अपनी सहेलियों के सामने बात को टाल जाती है। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद मेहमान अपने घर चले जाते हैं। पर सबकी बातें सुनकर ईशा और दुर्गा देवी दुखी हो जाते हैं। रामेश्वर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारी सहेलियाँ ठीक कह रही थी दुर्गा, बड़ी बहू की दिखावे की आदत तो बढ़ती जा रही है, इसे सबक सिखाना ही होगा। मैंने भी कितनी बार समझाया कावेरी को कि इस तरह बात बात पर अपने काम का दिखावा ना करे, पर उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, और जब से ईशा इस घर में आई है तब से तो कावेरी बहू की यह आदत और भी बढ़ती जा रही है। मैंने भी नोटिस किया है, भाभी हर वक्त ईशा को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। अरे अब तो मेहमानों को भी समझ में आने लगा है ईशा का ये बर्ताव, कुछ तो करना ही होगा। सबको इस तरह परेशान होता देख ईशा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है पापा जी। और ईशा धीरे से सबके कान में कुछ कहती है, जिससे सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह दुर्गा देवी और रामेश्वर जी बरामदे में बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तभी हमेशा की तरह कावेरी रसोई से आवाज़ लगाती है, माँ जी, आज नाश्ते में मैंने बड़ी मेहनत से सबके लिए खास खीर बनाई है। ईशा ने तो बस वही रोज़ की तरह पराठे बना कर रख दिए। अब कुछ नया नहीं होगा तो नाश्ते में मज़ा कैसे आएगा। इस बार कावेरी के ऐसा कहने पर ईशा को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते हैं और सबको नाश्ता परोसा जाता है। वाह, क्या पराठे बने हैं। ठंड में ऐसे गर्म और नरम पराठे मिल जाए तो दिन बन जाता है। अरे हाँ, वाकई पराठे तो बहुत स्वाद बने हैं। कावेरी बेटा, तुम्हें ईशा से ना पराठे बनाने सीखना चाहिए। बड़े ही नरम नरम पराठे बनाती है ईशा, खाकर मज़ा आ जाता है। ये सुनकर कावेरी उदास हो जाती है। माँ जी, खीर कैसी बनी है? वो भी तो खाकर देखिए। मैंने काजू बादाम किशमिश सब डाला है, केसर भी डाला है खीर में, जैसे कि आपको पसंद है। हाँ, खीर भी ठीक ही है, पर ईशा के पराठे के सामने फीकी है। पराठे बड़े स्वाद बने हैं भाई, मज़ा आ गया। कावेरी को दुर्गा देवी की बात बहुत बुरी लगती है, पर वो कुछ कहती नहीं। नाश्ते के बाद दुर्गा देवी कावेरी से कहती है, कावेरी बेटा, नाश्ते के बर्तन आज तू साफ़ कर ले।
ईशा ने इतने अच्छे पराठे बनाए थे, बड़ी मेहनत लगी होगी बेचारी को। अब उसे थोड़ा आराम करने दे। हाँ पर माँ जी, नाश्ते के बर्तन तो ईशा ही साफ करती है ना। हाँ, पर तुझसे अच्छे तो साफ नहीं करते बेटा। तू तो बिल्कुल नया जैसे चमका देती है बर्तनों को। ईशा को कहाँ आता है ये सब। इसलिए आपसे ना नाश्ते के बर्तन तू ही साफ करना, ठीक है बेटा। कावेरी चुपचाप बर्तन साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद रामेश्वर जी अपने कमरे से आवाज़ लगाते हैं। अरे भाई, मेरा कुर्ता कहाँ है? प्रेस तो कर दिया था ना। कावेरी झट से कुर्ता लाकर रामेश्वर जी के हाथ में देती है। ये रहा आपका कुर्ता पापा जी, मैंने प्रेस किया था। देखिए बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है ना। बेटा बुरा मत मानना, पर इसमें तो अभी भी सलवटें हैं। कोई बात नहीं, मैं दुर्गा से कह देता हूँ। आज तक मैंने उसके प्रेस किए हुए कपड़े ही पहने हैं। मजाल है जो एक भी सलवट दिख जाए। पर हाँ, उसने कभी जताया नहीं बेटा। ये सुनकर कावेरी का मुंह लटक जाता है और बरामदे में चली जाती है। वहाँ कावेरी का देवर किशन पहले से ही दुर्गा देवी के पैर दबा रहा था। अरे किशन बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है भाई, बड़ा आराम लग रहा है। पर तू अब रहने दे, तुझे काम पर भी तो जाना होगा ना। इस पर किशन हंसते हुए कहता है। काम पर जाना है तो क्या हुआ माँ, काम तो सभी करते हैं, पर उसे बात बात पर जताना थोड़ी ना ज़रूरी है। और मुझे आपके पैर दबाना अच्छा लगता है। दुर्गा देवी प्यार से किशन के सर पर हाथ रखती है। ये देखकर कावेरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर ईशा उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ़ कर दो ईशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं हमेशा खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में बाकी सबके काम को छोटा बताती रही। पर असल में तो परिवार में हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। इसमें इतना दिखावा करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। परिवार के लोगों के लिए करना तो फ़र्ज़ बनता है। तभी दुर्गा देवी भी वहाँ आ जाती है और कावेरी को अपने गले से लगा लेती है। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनत करती है, पर वो तो सभी करते हैं। अपने किए काम का इतना दिखावा सही नहीं होता बेटा। तेरे अंदर सबके लिए जो प्यार है ना, वो दिखना चाहिए। और वो तभी दिखेगा जब तू साफ मन से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तारीफ़ तो सबको अच्छी लगती है, पर तारीफ़ की भूख में किसी और के काम को नीचा दिखाना तो सही नहीं है। ईशा भी तो करती है काम, वो कहाँ दिखाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। अब मैं कभी अपने काम का दिखावा नहीं करूँगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं बिना किसी दिखावे के दिल से काम करूँगी और ईशा को अपनी छोटी बहन जैसा समझूंगी। कावेरी एक बार फिर से दुर्गा देवी के गले लग जाती है और शर्मा परिवार में फिर से हंसी खुशी का माहौल हो जाता है।